नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड समेत देश भर में प्रधानमंत्री मोदी इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े गेम चेंजर होंगे और उनके किए गए विकास कार्यों की बदौलत ही झारखंड में बीजेपी का मिशन 14 भी पूरा होगा। ये दावा है नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का। सिंहभूम सीट से जोबा मांझी की उम्मीदवारी और बीजेपी के घोषणा पत्र समेत कई मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से बातचीत की है रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हमारे साथ सीधे नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी मुझसे जानेंगे कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया है, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में जब भी आएगा झारखंड के लिए क्या खास होगा उसमें? देखिए, झारखंड के विकास को, एक समुच्चय में विकास को और उसका पूरा चहुमुखी विकास हो, इसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी है। वो जो ज्ञान है उसको ध्यान में रख करके, विशेषकर यहाँ के जनजातीय समाज को ध्यान में रख करके उनके हक और अधिकार के साथ उनके सम्मान में कैसे वृद्धि हो और 3.5 करोड़ झारखंड की जनता का विकास के साथ देश के विकास में, विकसित भारत के संकल्प में उनकी भूमिका कैसी रहे, इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने घोषणा पत्र में अपने सुझाव भेजे हैं और कई एक सुझाव पूरे झारखंड प्रदेश से आए हैं। उसको समाहित करके एक समृद्ध झारखंड के लिए संवारने का भी काम हम लोग करेंगे। बनाया है हमने, तो संवारने का भी काम हम लोग आगे बढ़ेंगे। आदिवासी महासभा ने कहा है कि जो आदिवासी हितों की बात करेगा, कुछ उन्होंने कुछ अपने बनाए हैं, मुद्दे बनाए हैं और जो उन मुद्दे के साथ होगा हम उनके साथ होंगे। तो क्या आप लोग उस पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, जनता जो है मोदी जी के साथ है, मोदी जी की गारंटी के साथ है और हम और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के साथ सबसे ज्यादा खड़ी है। आप कांग्रेस से गीता कोड़ा को लेकर आए, आपने सिंहभूम में खड़ा किया, अब वो जोबा मांझी को लेकर आए, क्या देख रहे हैं? देखिए, 14 सीटों में इस बार कहीं फाइट नहीं है। 100% सारे विरोधी जो है पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एक मैसेज देने के लिए वो अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 14 सीटें रिकॉर्ड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। प्रधानमंत्री का दौरा क्या झारखंड में होगा? बिहार में तो कर रहे हैं 100%, चूंकि हमारा जो चुनाव है 4th फेज से चालू है। नॉमिनेशन के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो हमारे दुनिया के गेम चेंजर है, तो झारखंड में भी आकर के 14 सीटें जीतने में उनका संबोधन और ऊर्जा भरेगा और जीत के मार्जिन को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। तो अमर बाबू जी साहब बता रहे हैं कि मुद्दा जो भी हो, लेकिन गेम चेंजर पीएम मोदी ही झारखंड में होंगे और साहब बता रहे हैं कि मिशन 14 भी पूरा होगा। बूथ स्तर से लेकर बयानबाजी तक बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है ताकि एक अच्छा मैसेज जनता तक जाए। अब देखना है कि ये जनता पर कितना असर डालता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम ने विजय हांसदा को उम्मीदवार घोषित किया है और इस पर जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निराशा जताई है। साथ ही न्यूज 18 से खास बातचीत में राजमहल सीट से निर्दलीय के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि विजय हांसदा किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकते। हमने दावेदारी भी ठोका था कि कहीं ये एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोकसभा सीट थोड़ी सी चूक के चलते ये ख़त्म ना हो जाए और इसीलिए हम पार्टी के हित पे शुरू से बात करते आया हूँ। पार्टी का झंडा यहाँ बुलंद रहे। तो दादा, आप निर्दलीय लड़ेंगे या फिर झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कोई पार्टी में आज तक हम गए ही नहीं और इसलिए मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। गिरिडीह में जेएमएम नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने 66 पंचायत के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने अपनी जेठानी सीता सोरेन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ कह गईं। उन्होंने बीजेपी पर परिवार में झगड़ा कराकर घर में घुसने का आरोप लगाया। साथ ही ऐसे बाहरियों से सावधान रहने की भी अपील की। चाचा को भतीजे से लड़ा के ये आपके घर में घुसेंगे। अभी संघर्ष का समय इसलिए है कि आपका अपना मुख्यमंत्री, आपके द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री तो षड्यंत्र के वजह से ये लोग जेल में जरूर बैठा दिया है, लेकिन हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज यहाँ आगे से लेकर पीछे तक देख के ये हर्षोल्लास
जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के गांडे में जेएमएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। कल्पना सोरेन के इस कदम से जेएमएम नेता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। जेएमएम के प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सोच को आगे ले जाने का काम कल्पना सोरेन कर रही हैं और इस काम में उन्हें जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी से जो लोगों को उम्मीद थी, जो झारखंड के लोगों को उम्मीद थी, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, हम समझते हैं कि कल्पना जी उस नब्ज को अच्छी तरीके से समझ रही हैं और समझने के उपरांत उस पर वो खरी उतरने की पूरी कोशिश कर रही हैं और उतना ही सहयोग और उतना ही प्यार जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं का और झारखंड की जनता का उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने अपना चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। अर्जुन मुंडा ने हुल्दबनी गांव के में हरि कीर्तन में शामिल होकर चुनावी दौरे की शुरुआत की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास है और इस दौरान घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडू, हरि कीर्तन के आयोजक आस्तिक महतो भी मौजूद रहे। वो मोदी पर विश्वास है और मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर प्रत्येक देशवासियों में विश्वास कायम किया है। उनकी योजनाएं धरातल पर उतरी है, लोगों तक पहुंचा है और लोग एक्नॉलेज करते हुए मोदी को फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन स्वागत समारोह का आयोजन नहीं किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी की चर्चा तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और हम सब एक साथ हैं। मुझे लगता है मीडिया के द्वारा फैलाई गई और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की दवा रही। जब वो उनकी हार सुनिश्चित है ना, तो इस प्रकार के वो मैं समझता हूं कि शकुनी वाला काम वो कर रहे हैं। और जबकि मैं आप क्या देख रहे हैं, सारे लोग आप देख रहे हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। जब हाथ कंगन को आरसी के आप सामने देख रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें से हम अवगत हो गए। और जैसे कहे कि जो कमजोर व्यक्ति होता जब नहीं होता है तो गाली गलौज देने लगता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारे सारे लोग कार्य कर रहे थे और साथ ही साथ मैं बता दूं, कल तो गुमला में है, अभी कल हमारी मीटिंग हुई है। तो ये स्वागत का मतलब क्या, स्वागत फूल माला पहनाना, ये लोग बिना प्रण किया है कि जब हमारा रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप देखेंगे फूल माले कैसे होंगे, कैसे गुलदस्ता हमें मिलेंगे। हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं, ये जो केवल शो ऑफ में हम विश्वास नहीं करते, हमारे कार्यकर्ता कर्म में विश्वास करते हैं। लोकसभा चुनाव में वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान सीपी चौधरी कतरास के हीरक कॉलोनी पहुंचे, जहां 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। सीपी चौधरी ने लोगों से मुलाकात के बाद कारोबारियों से भी बात की और अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की। मैं अपनी ओर से यही कहूँगा कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे विचार में जो लोग लगे रहते हैं, समाज हमारा कैसे उत्थान करेगा, तो हमारा भी प्रयास होगा जो समाज में बुराइयां उसको हम लोग समाप्त करें और अच्छे समाज का निर्माण करें। और मैं पूरे परिवार को अपनी ओर से माँ से यही कामना करता हूँ कि हमारा भी क्षेत्र तरक्की करे और अच्छे समाज का निर्माण हो। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में शहर से लेकर गांव तक चुनावी माहौल बन गया है। लोग चुनाव के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। 13 मई को यहां मतदान होना है। बीजेपी और जेएमएम ने अपने प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिए हैं। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण जनता का चुनाव को लेकर क्या है मिजाज और क्या है क्षेत्र के जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे, इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। मैं पश्चिम सिंहभूम जिला के गोइलकेरा प्रखंड के एक सुदूर क्षेत्र के बीला गांव में मौजूद हूं और आज यहां साप्ताहिक दिन है और कुछ लोग यहां चौपाल की तरह बैठे हुए हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं, कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या मुद्दे हैं। कहेंगे कि आशा करेंगे इस नए चुनाव में कि पूरी तरह से जितनी भी प्रतिनिधि बनते हैं, जनप्रतिनिधि, वो हमारे एरिया एक बार जरूर आके देखे और फरके
कि हमारे यहाँ के जन बंधु लोग कितनी परेशानी में, किस स्थिति में है। उनसे हमें यही आशा करूँगा कि वो लोग यहाँ आके उनका दुख दर्द को समझने का प्रयास करें। क्या क्या समस्या है जैसे यहाँ का? इस क्षेत्र में सड़क का बहुत ज्यादा समस्या है। जैसे ये दिए चौक से बेड़ा दुइया सीमाना तक का 1 किलोमीटर का सड़क है, वो एक समस्या है। और यह एक जल मीनार, वो जल मीनार वो बना पड़ा है लेकिन अब तक कोई यूज भी नहीं है। ऐसी स्थिति है सड़क सड़क ऐसे हो गया, ऐसे 20 साल से हो गया, 20 साल हो गया। क्यों यहाँ क्षेत्र में काम का कमी है? वैसे तो काम वाम तो नहीं मिलता है ऐसे जो घर चलाने के लिए, तो इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है हम लोग। तो अभी जैसे चुनाव है, आप जान रहे हैं। हाँ। तो कैसा प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? जिसे वोट देंगे ना, तो कैसा प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? वैसे तो हम लोग का गांव में जो भी परेशानी हो, जो भी माने इस लोग को देख के माने जो अच्छा होगा, जो भी दिक्कत हम लोग का होगा ना, तो उसके लिए माने थोड़ा अच्छा यह करेगा तो उसी को यह करेंगे। उनकी मांग यही है कि जो भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए, और जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, उन्हें यहाँ की मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर गंभीरता से काम करना चाहिए। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इसमें हर किसी की भागीदारी यानी वोटिंग के लिए हर स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन साहिबगंज के मंडरों के रहने वाले खलील अभी तक एक बार भी वोट नहीं डाल पाए हैं। खलील की उम्र 92 साल है। उन्हें अपने वोट की कीमत तो पता थी, लेकिन जब भी वे पोलिंग बूथ पर गए तो वोटर आईडी कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें वहां से भगा दिया गया। इस बार खलील की इच्छा है कि आम चुनाव में वे भी वोट डाल सकें। कई बार उन्होंने मतदाता पहचान पत्र बनाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर मामले की जानकारी मिलने पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उनका रजिस्ट्रेशन कराए जाने की बात कही है और उम्मीद जताई है कि इस बार खलील वोट डाल पाएंगे। नहीं है आपका सामने कौन हो, तो कम से कम वोट तो दे दीजिए। तो वो भी नहीं। तो आपका वोटर कार्ड बना है? नहीं बना है। कभी वोट दिए हैं आप? नहीं दिए, कैसे देंगे? वैसे ढुकने नहीं देता है। अच्छा, सब कोई जाता है वोट देने के लिए, आप नहीं जाते, कैसा लगता है आपको? कान करके घूर आते हैं। अच्छा, रो करके हम चला आते। अच्छा, हमारा भी तो शौक है। ये हमारा मतलब दादा ससुर लगेंगे। इनका नाम है खलील अंसारी। इनका 92 साल हो चुका है। अभी तक इनका मतलब वोटर कार्ड नहीं बना है, इसलिए मतदान केंद्र में अभी तक ना पहुंच पाए हैं। अब इस साल सोच रहे हैं कि इनका मतदान केंद्र पहुंचना बहुत जरूरी है। इनका वोटर कार्ड बन जाएगा तो ये अपना हक अदा कर सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। उनका ये भी क्लियर नहीं था मैं कैसा मताधिकार का प्रयोग करें, मेरे के लिए तो दिखने में दिक्कत हो रही है। उनका पास भी मैं 49 ईएन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के बारे में बताया था, उनको समझाया था कैसे एक कंपेनियन के साथ में जाके मतदान यानी अपने मतों का अधिकार। जब 92 वर्षीय खलील ने 92 वर्ष तक अपने मतों का अधिकार और उसका उपयोग नहीं किया, तो इस बार इलेक्शन कमीशन की नज़र उन पर पड़ी है। साहिबगंज के रहने वाले खलील को आश्वासन दिया गया है कि इस बार जब 1 तारीख को यानी 1 जून को वो वोटिंग देने जाएंगे तो उस दौरान उनके पास उनका वोटर कार्ड होगा और वो अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर रांची से है, जहां सिविल कोर्ट ने पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन और पीएलएफआई कमांडर जेठा कच्छप को उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। पॉलुस सुरीन पर 25,000 रुपए और जेठा कच्छप पर 45,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6 अप्रैल को दोनों को दोषी ठहराया था और उसी दिन पॉलुस सुरीन को हिरासत में ले लिया गया था, जबकि जेठा कच्छप पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। दोनों पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या का आरोप था।
पुलिस मुखबिरी के आरोप में 27 मई 2013 को दोनों की हत्या की गई थी। गुमला में वन विभाग की टीम में हिरण के शिकार की सूचना पर छापेमारी की है। इस दौरान पतगच्छा गांव से वन विभाग की टीम ने हिरण का कटा हुआ धड़ बरामद किया है। हालांकि आसपास के इलाके में सिर खोजने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके से हिरण के बाल और खून मिले हैं, जिसका सैंपल एकत्रित कर लिया गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए देहरादून भेजने की तैयारी चल रही है। लोहरदगा जिले में जमीन कारोबारी नरेश साहू उर्फ शिबू की हत्या मामले में पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में फेल दिख रही है। वहीं हिंदूवादी नेता भैरव सिंह ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए राज्य में गिरते कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। भैरव सिंह ने कहा कि यहां गद्दी पर बैठे नेता खुद भ्रष्टाचारी हैं और अब राज्य को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। तो पूरे झारखंड में जो है क्रिमिनलों का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। केवल बढ़ा नहीं है, अब क्रिमिनल सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ, और खास करके आतंकवादी भी सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ झारखंड में ही समझते हैं, क्योंकि यहाँ किसकी सरकार है बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस सरकार की राजगद्दी पर बैठे हुए इसके शीर्ष के नेता स्वयं भ्रष्टाचारी हों, स्वयं देशद्रोही हों, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि वो अपने राज्य को सुरक्षित रखेंगे। और आए दिन अगर आप देखेंगे तो हर झारखंड में 4 से 4.5 घंटे में कहीं ना कहीं एक हत्या हो जाती है। हर 4 से 4.5 घंटे में किसी न किसी की हत्या हो जाती है। हर 3 घंटे में कोई ना कोई महिला का बलात्कार हो जाता है। हर 1 घंटे में कहीं ना कहीं चोरी और डकैतियाँ होते रहती है। तो क्रिमिनलों का राज्य बन के रह गया है झारखंड। खबर गुमला से है, जहां एक महिला की उसके ही बेटे ने पत्थर से कूटकर हत्या कर दी। आरोपी की मानसिक हालत खराब बताई जा रही है। गुमला थाना के कलिंगा की घटना है। वहीं लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया है, जिसे पुलिस अपने साथ हिरासत में थाने ले गई है। तो माँ है भगत मस्ती करवा कर चक्कर में ओकर पीछे पीछे जात रहे, तो गुस्सा आई के हथल से खींच के मरा दिला। किसे मराला? मुन्नी देवी के। तब हमरे के जानकारी मिलल, हमरे तो कमाई जैला काली। अरे है जानत गाँव कर पुलिस के जानकारी पहले दे चुके हैं, आए के अपन हिरासत में ले रहे तब 100 के। जमशेदपुर में एक महिला को उसके पति ने पारिवारिक विवाद में गोली मार दी। महिला के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसका एमजीएम में इलाज चल रहा है। गोलमुरी थाना क्षेत्र की घटना है, जहां रामदेव बागान में अमनदीप कौर उर्फ कोमल को उसके पति करण सिंह ने गोली मार दी है। पुलिस आरोपी करण की तलाश में जुट गई है। थाना अंतर्गत रामदेव बागान में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अमनदीप कौर के पैर में तलवार में गोली लगी है। बाद में जांच में पाया गया ये करण सिंह की पत्नी है और करण सिंह के द्वारा ही गोली चलाने के बाद जांच की आई है। बाकी अनुसंधान गढ़वा जिले के भादुमा गांव में जिला प्रशासन की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर पत्थर और बालू का अवैध खनन हो रहा है। इस गांव से सटे जंगल से पत्थर माफियाओं ने अवैध पत्थर का उत्खनन कर बड़े बड़े खदान बना डाले हैं। ऐसे में राज्य को अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। माइनिंग पर गठित टास्क फोर्स की बैठक में अवैध माइनिंग रोकने पर चर्चा तो हुई, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं डीसी और जिला खनन पदाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जमशेदपुर में मां मंगला गौरी की पूजा बड़े धूमधाम से की गई और इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने उपवास रखकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की है। मान्यता है कि समाज और गांव में सुख शांति के लिए पूर्वजों की ओर से ये पूजा की जाती रही है। बता दें कि पूजा के दौरान कई महिलाओं पर माता के सवार होने की भी मान्यता होती है, जिसे देवी का रूप माना जाता है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के कदमा सोनेका नदी सती घाट पे है और इस वक्त में यहाँ पर मंगला पूजा की आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो महिलाएं हैं वे आज इस मंगला पूजा को बना रही है। ऐसा मानना है कि इस महिलाओं के ऊपर पे माता सवार है और इस माता सवार महिलाओं को यहाँ के जो श्रद्धालु है तो पूजते भी हैं। हम यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह इस पूजा को बनाया जाता है
नदी घाट में जो पूजा पासा होता है, उसके बाद जो बलि माँ का जो भोग लगता है, बस वही। इसमें जो महिलाएं हैं उसमें क्या माता सवार है? माता सवार है। कैसे होता है, क्या होता है? ये माँ का कृपा है, माँ का ध्यान करते हैं, अपने आप माँ चली जाती है। पूजा से क्या सुख समृद्धि मांगा जाता है? हाँ, ये पूजा से माँ का बहुत कृपा है, माँ का, और सुख समृद्धि के लिए ही है। फिलहाल ऐसे पानी लेके जाते हैं और मतलब पूरा रास्ता मतलब पूजा होके ही जाता है पूरा एकदम। हाँ, मतलब स्वयं माता जी आते हैं, उनके अंदर प्रवेश करते हैं और पूजा वगैरह वही माता जी करते हैं। मतलब माता जी वो कुछ भी भोग चढ़ता है स्वयं माता जी के अंदर जाता है। मतलब जैसे छठ पूजा होता है उसी कारण से वैसे ही पूजा किया जाता है। उसके बाद फिर घर शांति, बाल बच्चा बुद्धि ज्ञान पढ़ा लिखा सब शांति होगा बोल के, अपना आदमी सब शांति रहेगा बोल के। नया फल का पूजा होता है, ये फल चढ़ाएंगे तबे हम लोग खा पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है वे भारी संख्या में इस मंगला पूजा में शामिल भी हो रहे हैं। जिस महिलाओं पर माता सवार है उस महिला को यहाँ पर उन्हें पूजा भी जाता है और मंगला पूजा अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए यह पूजा की जाती है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।